हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीकली स्टॉक्स रिव्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, उनके पोजीशंस को डिस्कस करने वाला हूँ जो मैंने इस हफ्ते जिनकी वीडियोस डाली है। तो सीधा चलते हैं मेरे स्क्रीन पे और देखते हैं जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं इस चैनल पे उनकी अभी क्या पोजीशंस हैं। तो ये आ गया मेरा स्क्रीन। तो मैंने लास्ट वीडियो में बिरला सॉफ्ट के बारे में डिस्कस किया था कि हम लोगों ने क्लोज़ की थी ये पोजीशन, और IKS एंड ज्योति CNC का हम लोगों को देखना था कि क्या पोजीशन है। तो फ़िलहाल इस वीक में दो नए पोजीशंस ऐड हुए हैं। नाटको फार्मा का मैंने वीडियो बनाया है वो, और TCS का मैंने अभी एक शॉर्ट क्रिएट किया है 4 दिसंबर को आई थिंक। तो हाँ, ये मैंने डेट्स लिखे हुए हैं। तो 4 दिसंबर को TCS और नाटको फार्मा ऐड किया है हम लोगों ने। मैंने, आप लोग किए कि नहीं पता नहीं, बट मैंने तो किया है। ज्योति CNC हम लोग अभी मैंने एग्ज़िट किया है, 4 को मैंने एग्ज़िट किया बिकॉज़ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ज्योति CNC का चार्ट एक बार देख लेते हैं। IKS में मैं अभी भी बना हुआ हूँ, बट IKS का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। IKS ऊपर जाके थोड़ा सा अभी नीचे आ चुका है वापस। एंड एक नया पोजीशन क्रिएट हुआ है बिरला सॉफ्ट में ही वापस। 4 दिसंबर को हम लोग 27 नवंबर को निकले थे, मतलब मैं 27 नवंबर को निकला था और 4 दिसंबर को वापस री एंटर किया हूँ बिकॉज़ जो कंसोलिडेशन था, मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूँ, वो वापस से ब्रेकआउट हुआ। एंड उसके बाद एक क्विक 5% का रिटर्न अभी हम लोगों को या मुझे मिल रहा है। ठीक है, पहले निकलने का रीज़न था ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होना। तो बिरला सॉफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ये रहा बिरला सॉफ्ट का चार्ट। ये वीकली चार्ट है, मैं आपको डेली पे समझाता हूँ। तो मैंने लास्ट वीकली वीडियो में ये चीज़ समझाया था कि ये एक बहुत मेजर रेसिस्टेंस था 388 पे। लास्ट ब्रेकआउट जो किया था, ये वाला ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट पे मैंने एंटर किया था। मैं कुछ टाइम बैठा भी था एंड उसके बाद मेरा मैंने यहाँ पे नहीं, मैंने पहले ही एंटर कर लिया था। बट उसके बाद इसने ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया था, ये नीचे आ गया था। एंड काफ़ी टाइम तक ये इस 388 वाले रेसिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। इसने एक छोटा सा साइडवेज मूवमेंट क्रिएट कर लिया था। अब इसके आगे मुझे नहीं पता था कि कब तक चलने वाला है ये वाला ट्रेंड, तो मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी, इसीलिए मैं यहाँ से निकल गया। ऑल्दो ये मेरे सिस्टम के ख़िलाफ़ है, मैं भी वापस इमोशंस में और ग्रीड में दूसरे स्टॉक्स जहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख रहा था, कुछ दिख रहा, मतलब अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, उसमें डालने के लिए मैंने यहाँ से निकाल लिया अपना पैसा। एंड उसके बाद अगले आई गेस 2 या 3 दिन बाद ये वाला ब्रेकआउट आया, और ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया 388 लेवल पे, और मैं यहीं पे एंटर वापस कर लिया 410 पे। इसी पहले कैंडल पे हम लोगों ने एंटर किया है। फिर ये थोड़ा सा नीचे आया एंड नेक्स्ट 2 दिन अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बने। अभी नेक्स्ट रेसिस्टेंस इसका यहीं पे है जहाँ पे इसने अभी एक रीसेंट रेड कैंडल क्रिएट किया है। ये इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस जोन है। इसके बाद इसका रेसिस्टेंस जोन यहाँ पे आएगा 447 पे। बट क्योंकि ये स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ लग रही है, इसके स्टॉक प्राइस में स्ट्रेंथ लग रही है, तो ये माइट थोड़ा सा नीचे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आके वापस एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। ये इस तरीके से कुछ अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, नीचे से ऊपर जाएगा। तो लेट्स सी कि बिरला सॉफ्ट में भी क्या चलता है। फ़िलहाल तो मैं इसमें भी प्रॉफिट में हूँ एंड अभी इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेरा एंट्री पॉइंट अब चेंज हो चुका है। मैं इसको एक सेकेंड, हाँ, तो मैं इसको अपने एंट्री पॉइंट पे मूव कर लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस ये रेसिस्टेंस लेवल ही होगा, और क्योंकि अब स्टॉक ऊपर चला गया, मैं अपने बाई प्राइस तक भी इसको होल्ड नहीं करूँगा। मैं अब ये रेंज हटा देता हूँ। यहाँ से। मेरा स्टॉप लॉस जो होगा अब नेक्स्ट, ये वाले सपोर्ट लेवल पे होगा। अच्छा, फ़िलहाल अगर आप लोगों को पता ना हो, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप्स दो क्रिएट हुए हैं। ये पहला FVG और इसके नीचे एक और ये FVG। अब आपको FVG के बारे में पता नहीं है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा आपको कि व्हाट इज़ FVG। ये एक FVG क्रिएट हुआ है यहाँ पे, एंड एक और FVG ये वाला क्रिएट हुआ है। तो इन दोनों बोथ ऑफ दीज FVGs कैन एक्ट एज सपोर्ट्स,
हो सकता है ये पहले एफवीजी पे ही टच करके ऊपर चला जाए या मोस्टली सेकंड एफवीजी तक आए और फिर उसके बाद वापस बाउंस बैक करे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ओपन है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टॉक। बिरला सॉफ्ट हो गया। आईकेएस का पोजीशन एक बार देख लेते हैं। आईकेएस अच्छा चल रहा था, फिर वापस ये अभी रिवर्स हो गया है। लास्ट कैंडल जो बनी है वो रेड तो बनी है, बट बहुत ही मेजर रेड कैंडल नहीं बनी है। नीचे आया, फिर वापस बॉटम से बुल प्रेशर आने की वजह से ये थोड़ा ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। देखते हैं, वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए नहीं दिख रही है। जो वॉल्यूम्स ज़्यादा थी वो बुलिश कैंडल्स पे ही है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इस पे अभी वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो ही है। इसको सेल में नहीं करूँगा अभी। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीकली वीडियो में भी कि ये जो ब्लू रिव्यू ये ब्लू जो ट्रेंड लाइन मैंने क्रिएट किया है, अगर इसके नीचे क्लोज होगा तब मैं निकल जाऊँगा स्टॉक से। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो ज्योति सीएनसी। हाँ, ज्योति सीएनसी जो है उसने हमारा, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये नीचे वाला ग्रीन लाइन, और इसके नीचे ये स्टॉक आ गया। तो मैं तो इससे निकल गया हूँ, बट अगर कोई इसमें अभी भी बना हुआ है, मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या स्विंग ट्रेडर है तो फॉलो स्टॉप लॉसेस। बहुत बार आपको स्टॉप लॉस बचाएगा, बहुत बड़े बड़े लॉसेस होने से बचाएगा। कभी कभी धोखा भी देगा, बट वो कभी कभी धोखा को आप मत देखिए। आप रादर फोकस करिए उन स्टॉक्स पे जहाँ पे आप बच रहे हैं, आपका बहुत लंबा चौड़ा लॉस बच रहा है। ऐसे बहुत जगह पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड उसके बाद वो स्टॉक बाउंस बैक कर गया। बट उससे भी ज़्यादा केसेस थे जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद स्टॉक जो है वो नीचे गिरते गई। तो फोकस ऑन दी प्लेसेस जहाँ पे स्टॉप लॉस आपको बचा रहा है, रादर दैन दोज प्लेसेस जहाँ पे स्टॉप लॉस आपको धोखा दे रहा है। मेरा बस इतना ही कहना रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को तो ये स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं स्टॉक के। गिरते हुए जो रेड कैंडल्स बने हैं उनमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग चेंज नहीं हुई है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ी अभी है इस कंपनी में। तो ओवरऑल इस कंपनी में कुछ ख़राबी नहीं है, बट अभी स्टॉक के प्राइस में वापस थोड़ा स्ट्रेंथ कम हुआ है। ये वापस रिवर्स भी हो सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। देखिएगा, आप लोग भी ट्रैक करिएगा। ज़्यादा लॉस आपको लग रहा है तो निकल जाइएगा, एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी बुक करके आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट, नैटको फार्मा और टीसीएस। नैटको फार्मा का तो मैंने अभी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अभी नैटको फार्मा में एंटर करने का कारण बस यही था कि एक ब्रेकआउट दिया था इसने एट 886 वाले लेवल पे, फिर उसके बाद रिट्रेस करके 886 वाले लेवल को सपोर्ट किया है इसने, रिस्पेक्ट किया है और फिर वहाँ से वापस बाउंस बैक किया है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल ये वाला था। मैंने वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि इस रेसिस्टेंस को टच करके ये थोड़ा सा नीचे आए, कुछ दिन कंसोलिडेट करे या एक ऐसे यू बनाते हुए ऊपर जाए, हो सकता है। तो एक रेड कैंडल तो बना है। अब ये रेड कैंडल कितना बड़ा बनता है, या अब रेड कैंडल इतना ही था, अब नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन जाएगा, ये देखना पड़ेगा। मेरा स्टॉप लॉस फ़िलहाल इस रेसिस्टेंस के जस्ट थोड़े से नीचे है, तो देखते हैं कि वापस ये स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं, या ये ऊपर जाता है। फ़िलहाल तो इस स्टॉक में स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही है, बिकॉज वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं नीचे में बढ़ रहा है, तो दिस इज़ अ गुड साइन। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीसीएस देख लेते हैं। हमारा लास्ट स्टॉक है टीसीएस, जिसको मैं 4 दिसंबर में एंटर किया हूँ। यस, टीसीएस एंटर करने का कारण दो था। फंडामेंटली तो ये स्टॉक बहुत ही सॉलिड है, मैंने ज़्यादा देखा नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे, इंक्रीजिंग है। एनुअल रिजल्ट्स देखे, वो भी ग्रोथ में है, कंसिस्टेंट ग्रोथ वहाँ पे दिख रही थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड टीसीएस इज़ वन ऑफ द निफ्टी 50 कंपनीज़, मेजर कंपनीज़ में से एक है, तो डर वाली बात नहीं है इस कंपनी में। रही बात इसके स्टॉक प्राइस की, तो ये स्टॉक काफ़ी डाउन है, क्योंकि आईटी इंडेक्स में भी अभी स्ट्रेंथ नहीं थी। बट इसके बाद नीचे आने के बाद इस स्टॉक ने एक बेस क्रिएट किया और इस बेस का ब्रेकआउट रिसेंटली दिया है। इसका कारण आप निफ्टी आईटी इंडेक्स के स्ट्रेंथ में भी देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स भी बहुत अभी स्ट्रेंथ में है। ओके, आप इसके चार्ट से भी देख सकते हैं, आप इसके वीकली चार्ट में भी देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी के इंडेक्स में काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊं तो ये रहा, ये ऑल द यहाँ पे बीएसई के भी है, मैं निफ्टी सिर्फ कर देता हूँ। ये जितने भी निफ्टी के इंडाइसेस है वो सारे हैं।
यहाँ पे अगर आप वीकली में भी देखें, वीकली चेंज में सबसे हाईएस्ट वीकली चेंज जो हुआ है वो निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी पिछले एक हफ्ते में 3.47 दिया है, विच इज़ दी हाईएस्ट अमंग ऑल दी निफ्टी इंडाइसेस। अगर मैं मंथली चेंज की भी बात करूँ तो मंथली में भी हाईएस्ट जो है वो निफ्टी आईटी है। तो पिछले एक महीने से निफ्टी आईटी ने फास्ट ट्रैक अपना पकड़ लिया है और अभी जितने भी इंडाइसेस है उन सब में टॉप में है। अगर हम क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली में पीएसयू बैंक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पीएसयू बैंक अभी कुछ टाइम से बहुत ही स्ट्रेंथ में था, बट अभी रीसेंट एक महीने के चेंज में और क्वार्टर के चेंज में आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि वो पोजीशन जो है आईटी ले चुका है। निफ्टी पीएसयू जो है वो काफ़ी अभी नीचे चला गया है। काफ़ी नीचे तो नहीं बोलूँगा, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे बहुत जितने भी अलग अलग छोटे मोटे फंड्स हैं ना, सॉरी छोटे मोटे इंडाइसेस है, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। पीएसयू का एक्चुअली मुझे लगता है पीएसयू ने अभी पिछले एक महीने में हाँ बहुत छोटा रिटर्न दिया है, इसलिए वो काफ़ी नीचे चला गया और उसका वीकली चेंज भी नेगेटिव में है, इसलिए वो बहुत नीचे चला गया है। तो आईटी इंडेक्स में स्ट्रेंथ होने के कारण मैं एक आईटी स्टॉक में घुसा, मतलब निफ्टी आईटी के स्टॉक में घुसा, एंड दैट इज़ टीसीएस। मैं पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स के स्ट्रेंथ को चेक किया, फिर उसमें सबसे टॉप में टीसीएस कंपनी दिख रही थी, टीसीएस ओपन किया, फिर उसके चार्ट को देखा, एंड चार्ट पे मैंने ये देखा कि ये अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आ गया था। मैंने उसको तब वॉच लिस्ट में ऐड किया, एंड जिस दिन इसने अपना ब्रेकआउट दिया मैं इसमें एंटर कर गया। अब अगेन ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है लाइक नाटको फार्मा ये भी थोड़ा रिट्रेस करे इस लेवल तक और उसके बाद वापस जाए। हो सकता है ये थोड़ा ऊपर जाए, फिर उसके बाद वापस रिट्रेस करे, कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर जाए। तो अगर इस तरह का मूवमेंट आता है तो ब्रेकआउट विल बी मोर पावरफुल, वो और अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा और इस स्टॉक के प्राइस में हम देख सकते हैं अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। बट लेट्स सी, नोबडी नोज़ कि आगे क्या है। ये सब चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जो मुझे समझ आ रहा है, बाकी मार्केट के ऊपर है, जैसा वो चलना चाहे वैसा ही चलेगा। तो दैट्स इट, ये हमारा वीकली रिव्यू था ऑफ ऑल दी स्टॉक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट वीक अगर मैं कुछ बाय या सेल करता हूँ, कोई नया स्टॉक मुझे दिखता है वर्थ बाइंग, तो मैं डेफिनेटली उसको अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिनको मेरी एनालिसिस से हेल्प मिल सके। एंड एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी एनालिसिस सिर्फ देखिए मत, उससे सीखने की भी कोशिश करिए। मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं जानता हूँ उसकी एक प्रॉपर लर्निंग वीडियोस भी निकालूँ, एक पूरा प्लेलिस्ट बनाऊँ जहाँ पे मैं एकदम बेसिक से लेकर जितना तक मैं जानता हूँ वहाँ तक सब कुछ आपको सिखाने की कोशिश करूँ। तो बने रहिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।